आज लग रही है ठंड, मुझे तबीयत कुछ खराब सी लग रही है, लग रहा बुखार सा सब। भीग गई मैं आज। कितनी बरसाती पहन लो, कितना कुछ कर लो, जब बारिश बहुत तेज होती है तो भीग ही जाते हैं। तो मैं भीग गई, स्कूटी पे तो प्रॉपर भीगा जाता है ना। तो मैं भीग गई आज और आके ठंड सी लग रही है मुझे। गले में हो रही है खराश। और गलती क्या कर ली, आके खाना खाया, खाना खाने के बाद फ्रिज में वो रखा था रसगुल्ला स्पंज वाला, वो खा लिया ठंडा। उससे पता नहीं, वैसे तो मैं खा ही लेती हूँ कुछ ना कुछ, रोज़ फ्रिज में रखा रहता है, मीठा खाने के बाद खाती हूँ। सर्दियों में गुड़ खा लेती हूँ, गर्मियों में ये काजू कतली है, स्पंज वाला रसगुल्ला है, या कुछ और मीठा पीस रखा है तो खाना खाने के बाद खा लेती हूँ। तो खराश भी हो रही है गले में, देखेंगे दवाई ले आएंगे, दे दो। हाँ, बात करेंगे थोड़ी सी हटके, और ज़रूरी है, दिल नहीं मान रहा। थोड़ा सा हिंट मैंने कल की वीडियो में दे दिया था, कल की में दिया था, सुबह की में दिया था, बताना है ना। लेकिन दिल नहीं मान रहा मेरा। मैं आपको बताऊँ, हम जिस किसी इंसान को शुरू से देखते हैं, फॉलो करते हैं, उसकी जर्नी के विषय में हम जानते हैं, तो नहीं लगता, मतलब नहीं मानता दिल, है ना। तो मैं बात करूँगी इब्राहिम फैमिली दीपिका कक्कर की। वो चौथा कैंसर उसे कैसे हुआ, कहाँ हुआ, चौथी बार। पहली बार तो उसकी लापरवाही रही। अब उसमें कुछ लोग आके, पता है, कमेंट बॉक्स पे इतने पे भी कह देते हैं कि कर्मा है इसका, इसने अपनी बच्ची को छोड़ दिया है, और इसने एक अच्छे इंसान को धोखा दिया है, इसने धोखा किया है, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता है ऐसा? पता नहीं। उसे कोई परेशानी होगी रौनक से, ऐसी बात नहीं। उसका हस्बैंड जो था, एक्स हस्बैंड रौनक, उसे कोई ना कोई परेशानी होगी। मैं इसे जब से देखती हूँ, ससुराल सिमर का, और लगातार मैं उसे जब से देखती हूँ, जब से बिग बॉस में गई थी। अच्छी फैमिली मिल गई, ठीक है, वो मॉडर्न में कर लिया इसने, नमाज पढ़ती है, पूजा नहीं करती। अब एक बात बताओ, जब दूसरे रिलीजन में आई गई है ये, तो क्या पूजा करे, क्या वो करे। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि अपने धर्म को भी थोड़ा इतना तो कर सकती है वो, कि जैसे 9 दुर्गे चल रहे हैं तो नॉन वेज ना इस्तेमाल करें। ऐसा इतना वो कर सकती है कि आप घर में सब करिए, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि एक वो हिंदू धर्म में पैदा हुई है, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन नहीं, उसने अपने आप को समर्पित कर दिया, और ऐसा समर्पित किया है, समझ लो, स्ट्रॉन्ग 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 स्ट्रॉन्ग, उसे सब कहते रहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बनती चली जाती है, और चौथी बार उसे कैंसर हो गया। उसे स्ट्रॉन्ग ही कहते हैं ताकि ये अपने आप को लो महसूस ना करे। कब तक नहीं करेगी, इस बार तो वो रो पड़ी, बहुत फुट फुट के रोई, और कहा है उसने इस बार कि आप अपना सेटल कर लेना, कर लेना आप अपना सेटल, मेरा क्या है, मैं तो बीमार, चौथी बार कैंसर हुआ है। लेकिन उस बच्चे को देख के बहुत ध्यान आता है। मतलब पहली बार तो एक बॉल, टेनिस की बॉल के बराबर निकला था, पहली बार जब कैंसर निकला था उसके लंग्स में। वो कैसे रहती, उसके दर्द होता था तो दर्द, पहली बार में तो उसके तरफ कभी जनाब ध्यान ही नहीं देते थे। जनाब ने कभी जिम्मेदारी नहीं समझी। प्रेगनेंसी के टाइम में, पूरे टाइम में उसने घर बनवाया अपना, यही घर, फ्लैट, 2 फ्लैट को 1 फ्लैट कराया, सब कुछ किया, है ना। और दूसरे में भी इतना ध्यान नहीं। दूसरे में तो एक बहुत बड़ी बात उसने की कि दूसरी बार में तो उसने बहुत बड़ी बात की कि ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते के साथ ढेर सारा तरह तरह का खाना रखा था, और वो खाया जबकि उसकी लंग्स में था। और तीसरी बार बहुत नन्हा सा निकला, वो भी उसने कराया। अब चौथी बार इसका फिर आ गया। अब देखिए भगवान, प्रार्थना है मेरी तो, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही दीपिका, मैं कह रही हूँ बच्चा, बच्चे को माँ की बहुत ज़रूरत होती है। बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों ही चाहिए, लेकिन फिर भी माँ तो माँ ही होती है, माँ तो अकेले फाड़ भी लेती है। अब इसके चौथी जगह कहाँ हुआ है, अब लंग्स से थोड़ा हटके हुआ है, क्योंकि इसका ना देर से पता चला, सेकंड स्टेज पे पता चला। फर्स्ट स्टेज पे पहली बार में फर्स्ट स्टेज पे पता चल जाता ना, तो शायद ये फिर नहीं होता। इसे पता चला सेकंड पे, बताया था, मुझे तो ऐसा लगता है थर्ड स्टेज पे पता चला था, सेकंड पे नहीं, थर्ड पे पता चला था। बताया नहीं थर्ड स्टेज था, क्योंकि टेनिस के बराबर, बॉल के बराबर, तो आप समझिए कितना बड़ा हो गया वो। तो इतनी ही प्रार्थना करूंगी, ठीक है, उसने जो किया वो एक अलग है, लेकिन उसने समर्पित भी इस परिवार के लिए किया। आज जो भी परिवार में जो भी कुछ है, वो सब दीपिका की वजह से है। वो भले ही अलग बात है कि उसकी ननद ने अपनी फेस वैल्यू अलग बना ली है, वो एक बात अलग है, लेकिन नहीं, जो भी कुछ है दीपिका की वजह से है। आप बिग बॉस आपने नहीं देखा होगा, तो मैंने देखा था। मतलब इनका अपना घर भी नहीं था, किराए का घर था, समझ लीजिए, और दीपिका का अपना फ्लैट था।
अपना फ्लैट था दीपिका का और इनका किराए का घर था। तो इन जब बिग बॉस में सलमान जी ने पूछा था कि इस पैसे का क्या करोगी, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी सास के लिए घर लेकर दूंगी। तो आज सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन शरीर सही नहीं है। और मेरा कहना यह है कि भगवान शरीर सबका स्वस्थ रखे, चाहे पैसा कम दे दे लेकिन शरीर स्वस्थ रखे। आपको पता है, भगवान सबको ही पता है, भगवान हमें जो चीज़ देता है ना, आँख दे, उंगली दे, दांत दे, कान दे, कुछ भी दे, इसकी अलग ही बात होती है। और आपको ये आर्टिफिशियल पढ़वाते हो ना, दांत भी, हार्ट भी, कुछ भी, घुटना भी, एक वो बात नहीं होती उसमें। पैसा भी लगता है। तो भगवान ने जो हमें चीज़ दी है ना, उसका लाख लाख हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि तूने हमें दी है। किसी को किसी चीज़ से नवाजता है, किसी को किसी चीज़ से नवाजता है, किसी को अंधा कर देता है, किसी को लंगड़ा कर देता है। तो अगर किसी को सब कुछ सही दिया है तो उस चीज़ की आप कदर करिए, क्योंकि जो भगवान ने दी है उस चीज़ की कदर करिए। आर्टिफिशियल आप पढ़वाने जाओगे तो कितना पैसा लगता है और वो बात भी नहीं आती। तो मैं दीपिका के लिए इतना ही कहूँगी कि दीपिका ने जो भी किया, किया तो गलत, किया तो मेरी नज़र में भी गलत, नहीं करना चाहिए था। नहीं बन रही थी तो अलग हो जाती, दूसरे धर्म में नहीं। नहीं, मैं इस बात के लिए एग्री नहीं हूँ दूसरी शादी के लिए। ठीक है, अब वो सोशल मीडिया पे कैमरे के सामने प्यार, अब उस ये तो उन्हें, मैं जनाब को भी पता है कि मैं इसके बिना कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है इसके बिना। सड़क पे आ जाएंगे जनाब। अब आपको पता है दीपिका अपना ब्रांड भी संभालती है ना, अपना ब्रांड कलेक्शन भी संभालती है, घर भी पूरा संभालती है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये स्ट्रांग के चक्कर में कि स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, सही से अंदर से सही नहीं हो पाती, और किचन में चली जाती है कि मेरा मन कर रहा है मैं जनाब आपको अपने हाथ से बिरयानी बना कर खिलाऊं। ये क्या है, क्या है ये? दीपिका अपना शरीर है, आपका एक बच्चा है, फुल आपको फुल रेस्ट चाहिए। ठीक है, बिस्तर पे मन नहीं लगता तो वो काम करिए जो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। आप भरपूर डाइट लेते हो, आप वो चीज़ भी खा लेते हो जो नहीं खाना चाहिए, आपके लंग्स में है, अब लंग्स से हटके हुआ है। तो क्या कहोगी इस बारे में? चौथी बार, 1 डेढ़ साल के अंदर चौथी बार अगर हुआ है तो मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात है। आपके पास पैसा है, आप जीत रहे हो हर बार। पैसा, वो लोग तो सिसक सिसक के दुनिया से चले जाते हैं। तो अपना ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा खुद, कोई नहीं रखता, कोई भी नहीं रखता। अब क्या है कि दुआएं कीजिए, पब्लिक तो दुआएं करती है और उन दुआओं के असर से आप आ जाते हो बाहर, क्योंकि पब्लिक का प्यार है आपके साथ। लेकिन कुछ हेटर्स भी हैं, जिन हेटर्स ने इतना हेट दिया, भाई फैजी नाम की है, इतनी बदतमीज़, इतनी गंदी लेडी है वो, भगवान ने उसे 2 बेटियां दी हैं, है ना, इतना गंदा बोलती है। वो कहती है कि मैं सच्चाई बोलती हूँ, सच्चाई नहीं होती है ये। सच्चाई इस तरीके से नहीं बोलते, सच्चाई शब्दों की मर्यादा में बोलते हैं। इतना किया है, इतना किया है उसने, तो बहुत ज़्यादा किया है। उसकी नंद को भी सब तरीके से अब कहना थोड़ा बंद किया है उसने, जब इसे कैंसर हुआ है। तो अब क्या फ़ायदा? अब तो वो ज़िंदगी की जंग लड़ रही है, अब तुमसे थोड़ी लड़ेगी, वो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही है। जिंदगी की जंग जीत लेंगे हम, प्रभु जो तुम्हारा साथ हो। तो मैं इतने कहूँ, वो तो ज़िंदगी की जंग जीत रही है। भगवान ये बीमारी तो किसी दुश्मन को भी मत देना, किसी को भी मत देना। और अगर जरा सी भी, मैं तो इतना ही कहती हूँ, मैं खुद लेट हो रही हूँ, बॉडी चेकअप कराना है मुझे, नहीं करा पा रही, हो जाता है, हमेशा लेडीज़ अपने लिए नहीं सोच पाती। मैं सोच रही हूँ पूरा बॉडी चेकअप आफ्टर 6 मंथ कराना चाहिए। कभी भी किसी बात को सीरियस मत लो। अब उसके जब पेन उसका बिल्कुल बाहर हो गया है, तब उसने पहली बार में दिखाया, और अब तुम हर महीने करा रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पहले तुमने ध्यान नहीं दिया अपनी वाइफ पे, पेन किलर खा खा के वो चलती रही, जैसे उसके दर्द हुआ पेन किलर खा लिया, पेन किलर खा लिया। उसके सबसे बड़ी बात, पत्थरी थी पीते में, उसका दर्द उसके अलग होता था, और पत्थरी से ही उसके ये डॉक्टर ने बताया था पहली बार में कि ये बन गया था, और बॉल की बराबर। बताइए, मैं तो हिम्मत को दाद दूंगी। फिर भी उसमें प्रेगनेंसी निकाली उसने पूरी, अब प्रेगनेंसी निकाल के ऑपरेशन से बच्चा भी हुआ उसके, वो सब ठीक है। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि आप लोग प्रेयर कीजिए, और अपना ध्यान बहुत ज़रूरी है। बहुत लेट हो चुका है, लेकिन अब चौथी बार हुआ है। अब पता नहीं क्यों कैसा सा लग रहा है मुझे, अजीब सा लग रहा है। तीसरी बार तक भी मुझे ये था कि सही होके आ जाएगी, और पहली बार में इन्होंने झूठ बोला कि 2nd स्टेज पे, नहीं, वो 3rd स्टेज पे पता चला है, जब इतनी जल्दी जल्दी बार बार हो रहा है।
सेकंड फर्स्ट स्टेज पे पता चल जाता है तो इंसान सही हो जाता है, सेकंड स्टेज पे भी इतना नहीं, लेकिन नहीं ये थर्ड स्टेज पे पता चला था। तो क्या होगा, देखो इंसान चला जाता है, सब इंसान नॉर्मल हो जाते हैं, बच्चे की माँ चली जाएगी, जेंट्स की तो बात छोड़ो, है ना। तो बस इतना ही कहूँगी मैं आपसे, प्रेयर कीजिए। ये जो चौथी बार कैंसर हुआ है ये इससे बिल्कुल अलग हट के हुआ है। अब कब तक लड़ेगी, 3 बार तो उसने करा लिया, है ना, दूरबीन से करा लिया, वैसे करा लिया, हर तरीके से उसने दूरबीन से जलवा लिया, दूसरी बार में लेज़र से जो होता है, तीसरी बार भी लेज़र से करा लिया, अब फिर आ गया। अब एक ही जगह को बार बार, वो तो लेज़र से कराया, लेकिन ये है कि अगर बार बार कराएगी तो कट कैसे कराएगी। हमारी एक स्टाफ में है, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, एक में हुआ, फिर दूसरे में हुआ, फिर उन्होंने पूरा यहाँ से नीचे तक पूरा चिरवा के दिखवाया, कुछ है तो नहीं, लेकिन परेशान है ना। तो होता है बहुत लोगों को, ये जेनेटिक भी होता है, लेकिन आजकल तो जेनेटिक भी नहीं हो रहा। दीपिका के यहाँ तो किसी को भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात मदर है उसके पास है, बहनें तो कभी पूछती नहीं, आती नहीं, कोई मतलब ही नहीं है बहनों का, तो सब आउट ऑफ इंडिया है। इनके चक्कर में सब छूट गए इससे, एक मदर ही रहती हैं क्योंकि वो अकेली रहती थी इस वजह से। तो मैं इतना ही कहूँगी, देखो कोई नहीं होता, सास ससुर, ससुर के लिए इसने कितना किया, आप लोगों ने देखा होगा, ससुर के लिए बहुत किया इसने। जब तो इसका बड़ा घर भी नहीं था, 2 रूम सेट था, अपने बेडरूम में इसने ससुर को लिटाया। अब पता नहीं इनके घर में क्या हो गया। देखो अभी ससुर पड़े थे, ससुर को बहुत डेंजर हालत में आईसीयू में भर्ती कराया था, वो निकल के आए, फिर इनकी मदर को हो गया, दीपिका का तो चल ही रहा था, फिर दीपिका की रियल मदर को हो गया, फिर वो हॉस्पिटल से आई है, अब दीपिका को चौथी बार फिर पता चल गया। पता नहीं क्या कह रही, काला जादू, मैं तो नहीं मानती है काला जादू पीला जादू, लेकिन ये है कि पता नहीं क्या है, लेकिन प्रेयर कीजिएगा। बस इतना, मेरा मन था एक वीडियो बनाने का तो मैंने बना दिया। सुबह फिर बात करते हैं एक रिव्यू पे। मेरा अंदर से मन हो रहा था मैं पूरी तरह से एक रिव्यू दूँ, बताऊँ, क्योंकि मुझे पता चला कि लंग्स से हट के है, तो अब लंग्स से हट के है तो क्या बोलें, बस प्रेयर कर सकते हैं भगवान उसे स्वस्थ रखे, उसे सही करे, और चौथी बार जंग जीत के आए, इसके बाद फिर इसे कभी ना हो, सही रहे बस, और अपना ध्यान रखे। तो ठीक है, आज के लिए इतना, छोटी सी वीडियो बनाई है इतना, फिर आप मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, ठीक है, ओके बाय।